हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश गुप्ता एग्जाम ट्रेन चैनल से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो कोई भी हमारे एग्जाम ट्रेन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री स्पेशल के पार्ट 69 को कवर करने वाले हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होगा यह है पाकिस्तान की मांग। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक से अभी तक दोस्तों एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और दोस्तों, सबसे पहले तो पाकिस्तान की मांग के बारे में हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि चौधरी रहमत अली कौन थे, ठीक है। तो यह जो तस्वीर लगी है यह है चौधरी रहमत अली और इनके बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे पाकिस्तान की मांग को लेके, ठीक है। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों चौधरी रहमत अली के बारे में। चौधरी रहमत अली का जन्म जो है दोस्तों यह 16 नवंबर 1897 को हुआ है। कब हुआ है? 16 नवंबर 1897 को। पाकिस्तान की मांग करने वाले सबसे पहले समर्थकों में से एक थे यह। कौन? तो चौधरी रहमत अली जी। 28 जनवरी 1993 को पाकिस्तान शब्द दुनिया के सामने आया और ये शब्द चौधरी रहमत अली द्वारा दिया गया था। चौधरी रहमत अली पाकिस्तानी मुस्लिम राष्ट्रवादी थे, ठीक है। और चौधरी रहमत अली और उनके दोस्तों ने 28 जनवरी 1933 को नाउ और नेवर शीर्षक से एक बुकलेट निकाली थी और बुकलेट 4 पन्नों की थी जिसमें कहा गया था कि भारत की आज जो स्थिति है उसमें वह न किसी एक देश का नाम है न ही कोई एक राष्ट्र है, वह ब्रिटेन द्वारा पहली बार बना एक स्टेट है। क्या कहा गया? पहली बार बना एक स्टेट है। किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा। 5 उत्तरीय प्रांतों की लगभग 4 करोड़ कुल जनसंख्या में हम मुसलमानों की जनसंख्या लगभग 3 करोड़ है। ऐसा जो है चौधरी रहमत अली ने अपने उस बुकलेट में बताया, ठीक है। और क्या कहा? हमारा मजहब और तहजीब, हमारा इतिहास और परंपरा, हमारा सोशल बिहेवियर और इकोनॉमिक सिस्टम, लेन देन, उत्तराधिकार और शादी विवाह के हमारे कानून बाकी भारत के ज़्यादातर बासिंदों से बिल्कुल अलग हैं। ये अंतर मामूली नहीं है। ऐसा किसका कहना था? तो चौधरी रहमत अली जी का कहना था, ठीक है। और क्या कहा इन्होंने कि हमारा रहन सहन हिंदुओं से काफ़ी जुदा है और हमारे बीच न खान पान है न शादी विवाह के संबंध हैं। हमारे रीति रिवाज, यहाँ तक कि हमारा खाना पीना और वेशभूषा भी अलग है। रहमत अली की इसी किताब में सबसे पहले पाकिस्तान नाम के एक मुस्लिम मुल्क का जिक्र किया गया था। क्या कहा गया था? पाकिस्तान नाम के एक मुस्लिम मुल्क का जिक्र किया गया था। चौधरी रहमत अली ने ही 1933 में पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की शुरुआत की और आगे चलकर उन्होंने 1 अगस्त 1933 से पाकिस्तान नाम की साप्ताहिक मैगजीन भी शुरू की थी। और चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान को परिभाषित भी किया था। कैसे परिभाषित किया था उसको देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कुछ अलग तरीके से पाकिस्तान को परिभाषित किया था, उसको भी देख लीजिए आप लोग। उन्होंने पाकिस्तान शब्द की परिभाषा इस प्रकार दी। पी फॉर पंजाब, उन्होंने बताया कि पी से पंजाब, ए से अफगानिया और के से कश्मीर, एस से सिंधु और तान से बलूचिस्तान, ठीक है। तो यह जो है परिभाषा दिया उन्होंने चौधरी रहमत अली जी ने, ठीक है, पाकिस्तान की। और दोस्तों, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नक्शा भी छपवाया था। क्या छपवाया था? पाकिस्तान का नक्शा भी छपवाया था। और इस किताब में भारत के अंदर 3 मुस्लिम देशों को दिखाया गया था। ये देश थे पाकिस्तान, बंगिस्तान और दक्षिणी उस्मानिस्तान, ठीक है। और सबसे खास बात यह थी कि रहमत अली के पाकिस्तान और अल्लामा इकबाल के अलग मुस्लिम राज्य में कहीं भी बंगाल का जिक्र जो है नहीं था, ठीक है। जबकि पाकिस्तान एक मुल्क बना तो पूर्वी बंगाल को भी पूर्वी पाकिस्तान के तौर पर उसमें शामिल किया गया था, जो बाद में जाकर स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश बना, ठीक है। तो यह हो गया हमारे चौधरी रहमत अली की उस पुस्तक की कहानी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं हमारे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। दोस्तों, हमारे एग्जाम में जो है सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया है कि भारतीय मुसलमानों के
पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी अभी हम लोग इसका डीप स्टडी करके आ रहे हैं पीछे से, ठीक है। तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? चौधरी रहमत अली व उनके मित्रों ने, ठीक है। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली ने अपनी पत्र जिसका शीर्षक था नाउ और नेवर में प्रस्तुत किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था, तो किसने दिया था मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार? सर मोहम्मद इकबाल ने। कवि और राजनैतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर इकबाल ने 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में कहा था, यदि यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाता है कि भारतीय मुसलमानों को अपने देश में अपनी संस्कृति और परंपराओं के पूर्ण और स्वतंत्र विकास का अधिकार है, तो मेरी इच्छा यह होगी कि पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक पृथक राज्य बना दिया जाए। ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर अथवा बाहर एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य का गठन मुझे कम से कम उत्तर पश्चिमी भारत में मुसलमानों का अंतिम लक्ष्य प्रतीत होता है, ठीक है। तो ऐसा इकबाल जी का कहना था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था? तो दोस्तों सर्वप्रथम जो है मोहम्मद इकबाल जी ने भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। मोहम्मद इकबाल जी ने 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पाकिस्तान के अलग राज्य का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? तो दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आप लोग सुने होंगे, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसा किसका कहना था? मोहम्मद अली जिन्ना जी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कथन, हमारे सामने एक कथन दिया हुआ है, क्या कथन है पढ़ते हैं उसको। नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं। व्यक्त किया गया था, तो किसके द्वारा व्यक्त किया गया था? सर मोहम्मद इकबाल के द्वारा। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पृष्ठ 352 पर उल्लेख किया है कि मोहम्मद इकबाल ने उनसे मुलाकात के दौरान कहा था कि आप एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं, ठीक है। तो ऐसा मोहम्मद इकबाल जी ने कहा था जो है नेहरू जी से। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो दोस्तों सरोजनी नायडू जी ने कहा था। इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि किस बात पे इन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम एकता का दूत जो है मोहम्मद अली जिन्ना जी को कहा था। तो दोस्तों 1919 में पार्लियामेंट सेलेक्ट कमेटी के सामने जब जिन्ना गवाही दे रहे थे तो उनसे पूछा गया था कि क्या आप सचमुच भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहे हैं? तो इसके उत्तर में उन्होंने कहा था, हाँ मैं भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहा हूँ। और उसके बाद मेजर आक सरबी गौर ने पूछा, अर्थात आप राजनीतिक जीवन में मुसलमान और हिंदू के बीच में भेदभाव को जल्दी से जल्दी दूर कर देना चाहते हैं? तो ऐसा क्वेश्चन जो है मोहम्मद अली जिन्ना जी से किया गया। तो इसके उत्तर में जिन्ना ने कहा था, हाँ मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी जब वह दिन आएगा। जिन्ना के इन्हीं राष्ट्रवादी विचारों तथा मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के मध्य समझौता कराने में मोहम्मद अली जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण सरोजनी नायडू ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था, ठीक है। कौन कहा था? तो सरोजनी नायडू जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा।
23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन जो है लाहौर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया और इसी तिथि की स्मृति में 23 मार्च 1943 ईस्वी को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो दोस्तों खली कुजम्मा ने रखा था। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में प्रसिद्ध लाहौर प्रस्ताव या फिर हम कह सकते हैं पाकिस्तान प्रस्ताव, ठीक है, पास किया गया, जिसके तहत भारत का विभाजन कर एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। ठीक है, और इस प्रस्ताव को फजलुल हक ने प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव को फजलुल हक ने प्रस्तुत किया और खली कुजम्मा ने इसका अनुमोदन किया था और इसकी रूपरेखा तैयार करने में सर सिकंदर हयात खां या फिर फजलुल हक और खली कुजम्मा की विशेष भूमिका थी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस एग्जाम ट्रेन चैनल को शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। दोस्तों अभी तक के पाकिस्तान की मांग या जो हमारा टॉपिक था, इससे जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे उन सभी क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर दोस्तों आप लोग को समझ में नहीं आया हो तो आप लोग उसको वीडियो को एक बार फिर से प्ले करके देखिए, पूरा आपका जो है डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों के साथ कहना चाहूँगा कि अगर इस वीडियो में कोई भी ऐड आता है, किसी भी तरह का एडवर्टाइजमेंट आता है, तो प्लीज़ उस एडवर्टाइजमेंट को पूरा देखा करिए, उसको स्किप मत किया करिए और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, आगे के टॉपिक को जो है पढ़ते चलिए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।